हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अल्फ़ा मैथ्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। तो देखो, कल अपन ने डिस्कशन किया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समिश्र विश्लेषण के चैप्टर नंबर 3 एनालिटिक फंक्शन, या आप ऐसे मान लो हिंदी मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट है विश्लेषिक फलन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो अपन ने क्लियर किया था। अपन ने पढ़ा था कि समिश्र चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, समिश्र फलन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, उन दोनों की बात की थी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि एक मानी फलन सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं और मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं कि समिश्र चर का पद क्या होता है। देखो, आज अपन बात करने वाले हैं समिश्र चर का पद क्या होता है। समिश्र चर का पद, पाथ ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। देखो, अपन बात करने वाले हैं समिश्र चर का पद क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा समझ लो आप लोग, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे ऐसे मान के चलो आपके पास, जैसे अपन ये लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 5। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 है, तो यहाँ से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, या तो राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखो, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं एक तो RHL और एक LHL, दाई सीमा और बाई सीमा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकाल सकते हैं, अगर x टेंड्स टू 5 है, केवल और केवल आपके पास क्या है, कोई रियल वेरिएबल है, ठीक है। तो जो x है वो किसकी ओर जा रहा है, 5 की ओर जा रहा है। तो केवल और केवल अपने पास क्या होगी, एक x एक्सिस होगा, या फिर ऐसे मान के चलो आपके पास केवल और केवल एक वास्तविक रेखा होगी। तो जैसे अपन ने ये मान लिया कि जो 5 है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे स्थित है। अब जो 5 है, जो x है, वो x या तो इस साइड से आ सकता है लेफ्ट हैंड साइड से, या फिर x क्या आ सकता है राइट हैंड साइड से, किसकी ओर आ सकता है, 5 की ओर आ सकता है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, दाई सीमा और बाई सीमा। लेकिन अगर कोई समिश्र फलन है या समिश्र चर है, वो अगर इस टाइप से सिचुएटेड करते हैं, तो उसके लिए उसका जो पथ होगा वो क्या होगा। अब देखो, यहाँ पे जो 5 है उसका जो पथ है वो यही पथ है, वास्तविक रेखा के ऊपर ही आ सकता है कहीं ना कहीं, या तो इधर से आ जाऊँ या फिर इस साइड से आ जाऊँ। लेकिन अगर अपन समिश्र संख्याओं की बात करते हैं कि z इक्वल टू x प्लस आइटा वाई, तो जैसे यहाँ पे ये तो मान लिया x और ये मान लिया y। जो x है वो तो आपका क्या वास्तविक x है, जो आपका y है वो क्या है काल्पनिक x। ये तो क्या है रियल एक्सिस है, और ये आपका क्या है इमेजिनरी एक्सिस। अब यहाँ पे अपन ने मान लिया कि जो z है वो यहाँ पे सिचुएटेड है कहीं ना कहीं। तो अपन ने मान लिया कि जो z है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, इस टाइप से सिचुएटेड है। अब अपन ने मान लिया कि z टेंड्स टू 0, z किसकी ओर अग्रसर है, या z किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे अपन ने मान लिया कि ये इसका क्या है मूल बिंदु है 0। अब देखो, z किस टाइप से जा सकता है, z के पास बहुत सारे पथ है, बहुत सारे पाथ है जाने के लिए। कैसे, देखो z इस टाइप से आ जाए डायरेक्ट भी, इस टाइप से आ गया z, तब भी ये किसकी ओर आ जाएगा, 0 की ओर आ जाएगा। या फिर यहाँ से मानो कि z इस टाइप से ऐसे आ जाए, या फिर z इस टाइप से ऐसे आ जाए, अलोंग टू x एक्सिस आ जाए या अलोंग टू y एक्सिस, ठीक है। अब जैसे ये जो लाइन है वो किसकी है, y इक्वल टू x की। अगर ऐसे आ जाए तो अपन ने मान लिया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर इस टाइप से y इक्वल टू एक्स क्यूब, x की पावर 4, इस टाइप से चलता जाएगा। तो कोई भी पाथ है, या जिगजैग में आ जाए, ऐसे मान के चलो ऐसे, तो ये भी क्या इसका पाथ है। तो जो भी इसका पाथ होगा वो क्या होगा, एक सरल रेखा हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, इसके द्वारा जो भी वक्र बन रहा है, यहाँ पे ये जो चाप है या जो वक्र बन रहा है वो हो सकता है। तो देखो, समिश्र चर का जो पथ होता है वो क्या होता है, समिश्र चर का पथ यहाँ पे लिख लो एक लाइन, इसको मिलाने वाला, इसको मिलाने वाली रेखा या मिलाने वाला चाप। तो जो समिश्र चर का पथ होगा, या तो आपका क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, या फिर आपका क्या होगा, एक कोई ना कोई चाप होगा या कोई ना कोई आर्क होगा, ठीक है यहाँ तक। तो उम्मीद है समिश्र चर का पथ जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में अपन डिस्कशन करते हैं कि अवकलनीयता क्या होती है। देखो, उसके बाद में बात करने वाले हैं अवकलनीयता की। डिफरेंशिबिलिटी,
तो देखो अवकलनीयता क्या होती है इसकी पहले तो डेफिनेशन लिख लो फिर समझते हैं। देखो कोई फंक्शन है फलन एफ जेड, जो फलन एफ जेड है वो अपने प्रांत डी में अवकलनीय कहलाएगा। फलन एफ जेड प्रांत डी में अवकलनीय कहलाता है। यदि कोई भी एक फंक्शन है वो अपने डोमेन डी में क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा। कब कहलाएगा, कोई कंडीशन हो अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा। ऐसे मान लो जो फंक्शन है अपने डोमेन डी में अवकलनीय कहलाता है। ए फंक्शन एफ जेड इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल इन डोमेन डी। ठीक है, इस टाइप से बात करते हैं अपन। यदि फलन एफ जेड प्रांत डी में क्या हो, परिभाषित हो, प्रांत डी में परिभाषित हो, तथा जो ये कंडीशन है एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। ये क्या होना चाहिए, परिमित व अद्वितीय रूप से क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। ये तो जो एफ डैश जेड की वैल्यू है वो आपकी क्या होनी चाहिए, परिमित व अद्वितीय रूप से विद्यमान होनी चाहिए। परिमित व अद्वितीय रूप से विद्यमान होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखना चाहो तो लिख लो, ए फंक्शन एफ जेड, ए फंक्शन एफ जेड इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल इन डोमेन डी if fz is defined in domain D and जो आपकी ये कंडीशन है वो इस टाइप से वापस आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनाइट और यूनिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है वो किसके लिए है, अवकलनीयता की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। अपन डेफिनेशन ये पढ़ेंगे। अब एक डेफिनेशन और है उसके बारे में और अपन बात करने वाले हैं, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखना चाहो तो लिख लीजिए। अब देखो अपन जो अवकलनीयता की दूसरी डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक बार देखो दोबारा आप लोग, अवकलनीयता की बात कर रहे थे अपन, डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो जो दूसरी डेफिनेशन है वो इस टाइप से है, फलन एफ जेड, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं। जो फलन एफ जेड है वो जेड इक्वल टू जेड जीरो पर अवकलनीय कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है यदि फलन एफ जेड जेड इक्वल टू जेड जीरो पर परिभाषित हो। सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, परिभाषित हो, तथा एफ डैश जेड जीरो इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन क्या होता है आपका जेड माइनस जेड जीरो। ये भी क्या होना चाहिए, परिमित तथा अद्वितीय रूप से क्या होना चाहिए, विद्यमान। परिमित व अद्वितीय रूप से विद्यमान, अद्वितीय रूप से विद्यमान। तो ये भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो यहाँ पे साथ में, फंक्शन एफ जेड, ए फंक्शन एफ जेड इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जेड जीरो। ठीक है, इफ फंक्शन एफ जेड
इफ फंक्शन एफ जेड इज डिफाइन एट जेड इक्वल टू जेड जीरो एंड जो आपका एफ डैश जेड जीरो होगा वो इसी टाइप से कंडीशन आ जाएगी वापस, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट और यूनिक होना चाहिए। मतलब ऐसे मान के चलो इसकी वैल्यू क्या नहीं मिलनी चाहिए आपको, इनफाइनाइट नहीं मिलनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये आपकी, इसकी वैल्यू क्या नहीं मिलनी चाहिए आपको, इनफाइनाइट नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये मान के चलो इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन्फिनिटी मान लो। अब देखो यहाँ से जैसे इसकी वैल्यू एक बार जैसे अलोंग टू एक्स एक्सिस जा रहे हैं अपन और अलोंग टू वाई एक्सिस, और एक डायरेक्ट इस वाई इक्वल टू एक्स के अलोंग जा रहे हैं, तो अगर इसकी वैल्यू अपने को हर केस में क्या मिलती है, यूनिक मिलती है, तब तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर यूनिक नहीं मिलती है तो ये आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे अलग अलग वैल्यू मिले, जैसे यहाँ पे जैसे 1 मिल जाए, -1 मिल जाए, फिर वापस 1 मिल जाए, तो यहाँ से तीनों केस में आपकी वैल्यू क्या आ रही है, यूनिक नहीं आ रही है, 1 -1 और क्या आ रही है, +1। तो इसका मतलब ये जो कोई भी फंक्शन एफ जेड होगा वो आपका क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखो अपन ने डिफरेंशिएबल की 2 डेफिनेशन पढ़ी है। एक तो पढ़ा है कि जो एफ डैश जेड है वो लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड, ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब परिमित होना चाहिए और अद्वितीय रूप से क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। दूसरी डेफिनेशन अपन ने ये पढ़ी कि जो एफ डैश जेड जीरो है, अगर पर्टिकुलर कोई पॉइंट पे दे रखा है, जैसे जेड इक्वल टू जेड जीरो, जो आपका है वो ओरिजिन दे रखा है, मूल बिंदु दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 0 0, तो ये सब 0 में चेंज हो जाएंगे। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता है तो अपन ये डेफिनेशन काम में लेंगे, एफ डैश जेड जीरो इक्वल टू क्या होता है, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। ये भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब अवकलनीयता के ऊपर, डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, कुछ थ्योरम है, वो अपन आगे वाला जो भी वीडियो होगा उसके अंदर अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।